नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और एक इंटरेस्टिंग चर्चा लेकर वापस हाजिर हूं मैं। 1 अप्रैल से जब आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खरीदेंगे तो आपकी गाड़ी में 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल भरा जाएगा। जी हां, यानी कि जो पेट्रोल आप खरीद रहे हैं वो प्योर नहीं होगा, उसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ होगा। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि कहीं इस नए पेट्रोल से आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस पर तो कोई असर नहीं होगा। क्या इसका असर इंजन पर पड़ सकता है? क्या गाड़ी का माइलेज घट सकता है? पुरानी और नई गाड़ियों में नए पेट्रोल से क्या फायदे और नुकसान हो सकते? कई सारे सवाल होंगे आपके मन में और ये उठ रहे होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज का कंज्यूमर इज किंग का खास एपिसोड हम लेकर आए हैं। पेट्रोल में 20% इथेनॉल, माइलेज घटेगा, खर्च बढ़ेगा। और चलिए इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। हमारे साथ मिस्टर साई गिरधर, वाइस प्रेसिडेंट फाडा, और निश्चल सिंघानिया जी, प्रेसिडेंट दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है 18 नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। गिरधर जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। 1 अप्रैल से E20 पेट्रोल लागू होने जा रहा है। क्या ऑटो डीलर नेटवर्क और ऑटो इंडस्ट्री इसके लिए तैयार है? देखिए, जहां तक E20 का सवाल है, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये हमारी कंट्री के लिए और इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। जो 2030 में सरकार करना चाह रही थी, वो अभी 2026 में उसको प्रीपोन कर रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। जहां तक हमारी तैयारी की बात है, जो हम अभी गाड़ियां सारी बेच रहे हैं वो सारी की सारी E20 कंप्लायंट है। जितनी भी गाड़ियां हिंदुस्तान में बिक रही है सारी E20 कंप्लायंट है। जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियों को भी थोड़ा सा अगर हम ब्रेकअप करेंगे तो 2010 से पहले भी बिकी हुई गाड़ियां और 2010 के बाद की बिकी हुई गाड़ियां, तो उन गाड़ियों के अंदर में थोड़ा सा अलग अलग तरीके से इसका नापजोक करना पड़ेगा, क्योंकि 2010 से पहले की जो बिकी हुई गाड़ियां हैं, अ, अ, उसके अंदर में थोड़ी सी कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, चलिए फिर से एक बार मिस्टर गिरधर को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच निश्चल सिंघानिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर सिंघानिया, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। 1 अप्रैल से पेट्रोल का फॉर्मूला बदलने जा रहा है, आपके फर्स्ट टेक्स इस पर? E20 फ्यूल जो है दिल्ली में 2 साल से आ रहा है। ये जो नोटिफिकेशन आई है, दिस इज फॉर पैन इंडिया। तो पूरे इंडिया में ये 1 अप्रैल से लागू होगा। दिल्ली में 2 साल से चल रहा है और इसको दिल्ली वॉज द फर्स्ट सिटी जहाँ पे E10 भी आया था और अब E20 चल रहा है 2 साल से। इसमें एक और जो नोटिफिकेशन में बात आई है वो ये आई है कि अब जो फ्यूल में ऑक्टेन होगा वो मिनिमम 95 होगा। पहले 93 ऑक्टेन भी आता था। तो 95 ऑक्टेन आने से गाड़ियों की एवरेज भी बढ़ेगी और गाड़ियों के इंजन में भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सिंघानिया साहब, ये जो अब बदलाव लागू होने जा रहा है, अब दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से हैं आप, और इसी के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या पेट्रोल पंप स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज सिस्टम इसके लिए तैयार है? पैन इंडिया अब सारी तैयारियां हो गई होंगी। जब भी कोई प्रोडक्ट चेंज होता है तो टैंक्स की क्लीनिंग होती है और उसमें नया प्रोडक्ट डाला जाता है। जो प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली में 2 साल पहले हो चुका है। और ये क्योंकि अब 1 अप्रैल से ऑल इंडिया लागू होगा तो ये प्रोसेस मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हो चुका होगा और जो थोड़े बहुत शहर रह गए होंगे वहाँ पे हो जाएगा। तो टेक्निकली पेट्रोल पंप्स आर रेडी। और इसमें जैसे कि मैंने सुन रहा था कि जो पुरानी गाड़ियां हैं
उसमें उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि जो BS6 कंप्लायंट नहीं है या BS4 कंप्लायंट नहीं है, तो उसमें E20 का थोड़ा सा इशू आ सकता है, पर वो पुरानी गाड़ियों के लिए। ऑलराइट, चलिए SI गिरिधर जी वापस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संपर्क टूटा था तकनीकी दिक्कत की वजह से मिस्टर गिरिधर, लेकिन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप होने के नाते आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, इस वक्त ग्राहकों को कितनी अवेयरनेस इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपके हिसाब से मिली है? क्या ग्राहक कंज्यूमर्स को इस सिचुएशन को लेकर कंफ्यूजन या चिंता देखने को मिली है, या आपको लगता है कि अभी तक अवेयरनेस आने में समय लगेगा? देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा अवेयरनेस आने के अंदर में। ग्राहकों को थोड़ी सी अभी चिंता है। लोग सोच रहे हैं कि उनकी गाड़ी के अंदर में जो रबड़ के पार्ट्स हैं, जो उनका इंजेक्टर सिस्टम है, जो फ्यूल सिस्टम है, उसमें कहीं कोलिजन हो जाएगा, फ्यूल सिस्टम खराब हो जाएगा। सो डेफिनेटली चिंता है। उसके लिए हमें भी ग्राहकों को जागरूक करना पड़ेगा अपने साइड से। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे, जो एक अपना जिसको हम रिसर्च ऑक्टेन नंबर की बात करते हैं, सरकार ने E20 जहां लागू करा है, उसके साथ साथ में उन्होंने जो RON का जो मिक्स है वो भी 95% की क्षमता से करा है, जिससे कि ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप ओवर हीटिंग की बात करते हैं, जो कोलिजन की बात करते हैं, और एक जो सही टेम्परेचर पे कंबशन होना चाहिए, तो ये कई हद तक E20 पेट्रोल के E20 मिक्स के अंदर में जो ये RON की मात्रा जो 95% रहेगी, वो इसको कहीं ना कहीं जाकर के नलिफाई कर देगी। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ग्राहकों के लिहाज से भी इस वक्त कह सकते हैं कि कंज्यूमर इज किंग भरोसा दिलाता है, और हमारा फर्ज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवेयरनेस क्रिएट करना, वही कंज्यूमर इज किंग के माध्यम से हम कर रहे हैं। मिस्टर धवन, ऑटो एक्सपर्ट, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पूरी सिचुएशन को, मिस्टर धवन आपका भी स्वागत है। 1 अप्रैल से E20 पेट्रोल लागू होने जा रहा है। तकनीकी तौर पर हमें समझाएं, ऑटो एक्सपर्ट होने के नाते, कि पेट्रोल मौजूदा फ्यूल से कितना अलग है? देखिए, ये जो इसके अंदर ऐड हुआ है एथनॉल, ये उसमें ही थोड़ा सा अलग आ गया है। आपके जो हमारे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो यूरो 6 और BS6 गाड़ियां हैं, उनके अंदर तो कंपैटिबल है आउटराइट फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, ये जो जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं। बाकी जो पहले वाली गाड़ियां हैं, उनके अंदर हो सकता है कि थोड़ी सी उनके अंदर मेंटेनेंस के इश्यू आएंगे, जो एथनॉल विच इज नॉट सो कंपैटिबल विद यूरो 2, यूरो 3 व्हीकल्स के अंदर। ओके मिस्टर धवन, क्या 20% एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की एनर्जी डेंसिटी कम होती है, और क्या इससे माइलेज पर कोई असर पड़ता दिखेगा? सारी टेस्टिंग तो कर चुके हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो इन्होंने उसकी रेटिंग बढ़ा दी है रॉन की, 95 ऑक्टेन जो वो कर दिया है, उससे आपको जितना भी ड्रॉबैक था दैट हैज बीन कॉम्पनसेटेड, एंड नाउ इट विल नॉट गिव यू एनी डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। बाकी ये जरूर है कि जो हाई परफॉर्मेंस गाड़ियां हैं, जैसे कि आपकी फरारीज एंड सो ऑन, ये लैम्बोर्गिनीज, उनके लिए हमको 100 ऑक्टेन ही रिकमेंड किया जाता है कि वही उसको इस्तेमाल करना चाहिए उनको, क्यों उनके जो सिस्टम्स हैं दे विल नॉट एक्सेप्ट दिस फ्यूल। एब्सोल्युटली। पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से हमारे व्यूवर्स इंटरेस्ट के लिए उनके सामने रख देते हैं। 1 अप्रैल से पेट्रोल का फॉर्मूला बदलने जा रहा है। जी हां, 20% इथेनॉल मिक्सिंग होना जरूरी होगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पेट्रोल गुणवत्ता के लिए 95 रॉन का कड़ा मानक अनिवार्य किया गया है। रॉन यानी कि रिसर्च ऑक्टेन नंबर। आपको बता दें, हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ E20 पेट्रोल बिकेंगे। पेट्रोल में 80% प्योर पेट्रोल और वहीं 20% जो है इथेनॉल मिलाया होगा।
पर्यावरण, इकोनॉमी और गाड़ी का इंजन, तीनों के लिए ये जरूरी है और इसीलिए ये नए रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स जो हैं वो लागू होने वाले हैं। अब 95 RON जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिसर्च ऑक्टेन नंबर की, क्यों जरूरी है? इंजन की प्री इग्निशन या नॉकिंग को रोकने में मदद मिलती है और इसका काम नॉकिंग रोकने वाले क्षमता को मापना है। नॉकिंग ज्यादा होने से इंजन की ताकत जो है वो कम हो जाती है और इंजन में ईंधन आसमान जलने पर इंजन को भारी नुकसान यहां पर होता हुआ दिख सकता है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 95 RON यानी कि रिसर्च ऑक्टेन नंबर पेट्रोल सही माना जाता है। इसीलिए ये सारे चेंजेस, ये बदलाव जो हैं वो यहां पर लगाए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं। सिंघानिया जी, अगला सवाल आपसे होगा, पेट्रोल पंप डीलर्स को इस बदलाव को लेकर क्या तेल गैस कंपनियों ने किसी तरह के नए विशेष गाइडलाइंस या ट्रेनिंग दी है फिलहाल? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस 2 साल से चल रहा है, ये इमीडिएट नहीं है। ट्रेनिंग हमको ये दी गई थी क्योंकि एथेनॉल हाइड्रोफोबिक होता है और वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो जब इसके लिए टैंक क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे भी हम एथेनॉल प्रोडक्ट डालते हैं, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग टैंक है उसमें पानी ना हो। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि जो एग्जिस्टिंग टैंक्स हैं उसमें कहीं से पानी ना जाए, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वो पानी को खींचेगा और जो एथेनॉल है वो जो थोड़ा बहुत पानी भी है वो बाकी एथेनॉल को भी खींच के पानी बना देगा। तो हाइड्रोफोबिक इसकी क्वालिटीज होती हैं जिसके लिए हमको थोड़े प्रिकॉशंस रखने होते हैं और जो हम रखते भी हैं। ओके, तो चलिए, काफी समय से इस पर काम किया जा रहा था और इसी की वजह से तैयारियां पूरी है जरूर, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। साई गिरिधर जी हमारे साथ हैं। मिस्टर गिरिधर, क्या ऑटो कंपनियों ने अब नई गाड़ियों में ये जो E20 कंपैटिबिलिटी को स्टैंडर्ड फीचर बनाना शुरू कर दिया है? इस वक्त ऑटो कंपनियों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, जहां तक ऑटोमोबाइल या OEMs का सवाल है, 2023 से मोस्टली जितने भी गाड़ियां आ रही हैं वो सारी E20 कंप्लायंट है। तो 2023 के बाद की जो भी गाड़ियां बिक रही हैं, दे आर ऑल E20 कंप्लायंस। उन गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट आप जब भी ये E20 कंप्लायंट पेट्रोल यूज करेंगे विद 95 RON, तो इनफैक्ट उनके अंदर तो अगर देखा जाएगा तो शायद फ्यूल एफिशिएंसी उनकी थोड़ी और बढ़ी सकती है घटने की बजाय। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियों के अंदर में जरूर प्रॉब्लम आ सकती है, बट उसके लिए अभी एज सच कोई OEMs ने गाइडलाइंस नहीं दी है, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर में रिसर्च जारी है। एज सच कोई नोन केस किसी वर्कशॉप्स में ज्यादा अभी हाईलाइट्स नहीं हुए हैं जहां पर कि ग्राहकों को या कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन थोड़े से अगर लॉन्ग टर्म के अंदर में जब ये पेट्रोल यूज होगा, तब हमारा मानना है कि जो हम करोजन देखेंगे या जो नुकसान देखेंगे पुरानी गाड़ियों के अंदर में, स्पेशली 2010 से पुरानी गाड़ियों में, तो उसमें थोड़ी सी ग्राहकों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, मिस्टर धवन, पुरानी गाड़ियों की बात गिरिधर जी ने कही। टेकिंग इट राइट फ्रॉम देयर, अब जिन ग्राहकों के पास पुरानी गाड़ियां हैं, 5 साल 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं, क्या उनके इंजन पर इस फ्यूल का कोई असर पड़ सकता है? गिरिधर साहब ने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। उनके ऊपर असर डेफिनेटली पड़ेगा, मेंटेनेंस में प्रॉब्लम्स आएंगी और उनको सर्कमवेंट करने के लिए हम लोग एज अ रिकमेंडेशन कहते हैं कि थोड़ा सा पेट्रोल के अंदर आप लुब्रिकेंट ऐड करेंगे। जैसे पहले 2T ऑयल ऐड होता था 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर, ऐसे ही एक छोटा सा अमाउंट 0.05% आप 2T ऑयल पेट्रोल के अंदर डालेंगे तो यू विल बी एबल टू सेव दैट एक्स्ट्रा जो वेयर एंड टेयर इंजन की होंगी, वो दैट इट विल लुक आफ्टर। तो उसका सिर्फ यही तरीका है जो आप एथेनॉल को इक्वेट करने के लिए कि आप उसके अंदर थोड़ा सा लुब्रिकेंट रखिए, जिसके साथ आपका इंजन की सिस्टम जो है अंदर के वो लुब्रिकेटेड रहेंगे। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये इस वक्त काफी इंपॉर्टेंट हो चला है। पुराने इंजन ये नया ईंधन जो है इसे झेल पाएंगे या नहीं, इस पर लगातार सवाल और हमारे एक्सपर्ट्स इस पर अपने टेक्स भी देते हुए पुराने वाहन मालिकों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, ये कहना है हमारे एक्सपर्ट का। असर पड़ता दिखेगा पुराने इंजन पर। 2023 से पहले के वाहन के रबर,
प्लास्टिक पार्ट्स पर असर पड़ने की संभावनाएं हैं। 2023 के बाद बने अधिकांश वाहन जो है वो E20 के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, तो वहां पर दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले वाले जो वाहन हैं वहां पर असर पड़ने की संभावना है। नए और आधुनिक इंजन में कोई दिक्कत नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। पुरानी गाड़ी मेंटेनेंस में बढ़त दिखा सकती है, माइलेज पर भी असर पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, बारीकी हैं जिस पर हमें नजर रखनी होगी। निश्चल जी, अगला सवाल आपसे होगा, ग्राहक जो है उनका भरोसा जीतना, क्या आपको लगता है कि शुरुआत में इसकी जरूरत पड़ेगी पेट्रोल पंप डीलर्स के लिए एक, और क्या लगता है कि ये चीज जो है एक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है? देखिए, ग्राहक के मन में काफ़ी शंकाएं हैं और काफ़ी लोग हमारे पास आते भी हैं जो कि सोशल मीडिया से प्रभावित होकर हमसे पूछते हैं कि क्या हमारी माइलेज कम होगी और क्या इससे कुछ असर पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि नई गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हाई एंड गाड़ियां हैं, जैसे टूटू धवन जी ने कहा, हाई एंड गाड़ियों के लिए हमारे पास ऑक्टेन 100 फ्यूल भी अवेलेबल है जिसमें एथेनॉल की मात्रा 0 है। तो ऐसे फ्यूल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम हाई एंड गाड़ियों को दे सकते हैं। और जहाँ तक ग्राहकों की क्वेश्चंस के सवाल हैं, माइलेज में कोई असर नहीं आता है। हाँ, बारिश के मौसम में उनको सावधान रहना पड़ेगा कि उनके टैंक में किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर या पानी ना आ जाए, जिसकी वजह से एथेनॉल की डेंसिटी में फर्क आ सकता है और गाड़ी पे कुछ असर हो सकता है। दैट इज ओनली लिमिटेड बारिश के सीजन के लिए। चलिए, और साई गिरिधर जी, गाड़ियों की कीमत और टेक्नोलॉजी कॉस्ट पर अब मैं बात करना चाहूंगी। कोई भी नई तकनीक या कोई भी नया बदलाव है, वो इवेंचुअल लॉन्ग टर्म बड़े बदलाव को एक तरह से इनवाइट करते हैं। अब ये जो E20 की नई टेक्नोलॉजी है, इसके कारण गाड़ियों की कीमत या टेक्नोलॉजी कॉस्ट में कोई बदलाव आज नहीं तो कल क्या देखने को मिल सकता है? आप क्या कहेंगे? जो गाड़ियों की कीमतें हैं उसके अंदर में तो कोविड के बाद से ईयर ऑन ईयर प्राइसेस बढ़ रहे थे। अब तो नए जीएसटी रिजीम के बाद में अब हमने प्राइसेस कम हुए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि हाल फिलहाल बिकॉज ऑफ E20 कोई टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से कोई प्राइसेस के ऊपर में कोई असर पड़ेगा। जो प्राइसेस अभी गाड़ियों के हैं, मेरे ख्याल से E20 फ्यूल की वजह से कोई टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से उसमें प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं। इसके अंदर में ये जरूर है कि अगर OEM चाहे तो जो पुराने कस्टमर्स हैं, जो पुराने ग्राहक हैं, स्पेशली जो 2010 से पुरानी जिनके पास गाड़ियां हैं, उनके लिए कोई एक किट अगर डिजाइन कर दें जो कि जो हम उसमें कोई होस पाइप्स हैं या जो कोई इंजेक्टर्स हैं कोई चेंज कर दें, जो उसको उन गाड़ियों को भी E20 कंप्लायंट कर दे, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो, तो जिससे कि पुरानी गाड़ियों के अंदर में भी जो ग्राहक हैं उनकी जो परेशानियां हैं, उनको परेशानी आने से पहले ही हम उसको कोई एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें, तो वो एक अच्छा निजात होगा इसके अंदर में। ठीक है, मिस्टर धवन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पे? हाँ जी, मिस्टर धवन बताएं। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। जैसे कि पुरानी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर विंटेज कार्ड्स भी आती हैं, और अक्सर देखा जाता है कि आजकल जो विंटेज कार्ड्स हैं, खासतौर NCR दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है इनको इस्तेमाल करना। तो ये गाड़ियाँ अक्सर गैराजेस में बंद रहती हैं या घरों में खड़ी रहती हैं, उनके अंदर पेट्रोल ये पड़ा रहता है, तो उनके अंदर ये पेट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक है, जैसे इन्होंने बताया है, एथेनॉल, और अंदर उसके जो फ्यूल टैंक्स हैं और जो सिस्टम्स हैं वो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ज़्यादा डैमेज होंगे। वैसे भी उनके अंदर मेंटेनेंस करनी पड़ जाती, बट ये जो फ्यूल के आप लगा के छोड़ देंगे, उसके अंदर 20-30 लीटर या 50 लीटर कई बार छोड़ देते हैं टैंक के अंदर, वो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। तो उसके लिए या तो उसके अंदर कोई लुब्रिकेंट होना चाहिए, या फिर पेट्रोल बिल्कुल खाली करके या 100 ऑक्टेन डाल के आप इस गाड़ियों में रखिए, नहीं तो आपके गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा डैमेज होंगी, जो आप उनको इस्तेमाल करना चाहेंगे 6 महीने साल के बाद। एब्सोल्युटली, दैट्स अ गुड इंसाइट मिस्टर धवन। और हाँ, हमारे व्यूअर्स को हम लगातार ये जो बदलाव 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। पेट्रोल का फार्मूला बदलता दिखेगा, 20% एथेनॉल मिक्सिंग जरूरी हो जाएगा और इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन रिसर्च ऑक्टेन नंबर क्या है,
इसके मायने क्या हैं, और इसी के साथ साथ इंजन के लिए ये क्यों सही है, और क्या पुराने इंजन ये नई टेक्नोलॉजी को झेल पाएंगे, ये तमाम चीजों पर जहां हम बातचीत कर रहे हैं, E20 से माइलेज पर कितना असर होगा ये अब आपको बताते हैं। नए ईंधन से गाड़ियों के माइलेज में 2 से 5% की कमी की संभावना जताई जा रही है। इथेनॉल की कम ऊर्जा के कारण माइलेज पर असर पड़ता दिखेगा। वहीं 2023 से पहले की गाड़ियों पर तो असर जाता दिखेगा ही, हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं। लेकिन ये तमाम का इकोनॉमी पर भी, जैसे कि मैं बता रही हूं, कोई भी बदलाव है वो लंबी अवधि के लिए एक इवेंचुअल इम्पैक्ट के तौर पर बदलाव लेकर आता है, चेंज लेकर आता है। इकोनॉमी पर भी इसका बदलाव देखने को मिलेगा, इसका बदलाव इकोनॉमी पर भी पड़ता हुआ दिखेगा, जिस पर विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन मिस्टर धवन, अगर किसी की गाड़ी के लिए अगर E20 पूरी तरह कंपैटिबल नहीं है, तो फिर उस ग्राहक को, उस वाहन मालिक को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, ये आप बताएं। देखिए, उस टाइम के ऊपर आपको एक पेट्रोल के अंदर लुब्रिकेंट जरूर इसमें ऐड कीजिए, और वो लुब्रिकेंट जो बेस्ट सूटेबल है वो 2T ऑयल कहते हैं उसको। वो अभी भी अवेलेबल है, पेट्रोल पंप के ऊपर मिलता है, अमेजोन पे मिलता है, बाकी और जो सप्लाई करने वाले हैं उनके वहां पे भी साइट के ऊपर मिलता है। तो दैट इज अ मस्ट, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच विल सेव द इंजन फ्रॉम जो मॉइस्चर अंदर चाहता है, जो गाड़ी इंजन के अंदर, वो बचेगा, जंग नहीं आएगा, एंड जो उसकी वेयर एंड टेयर है वो कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मिस्टर सिंघानिया, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए ग्राहकों का भरोसा जीतने की बात हमने अभी अभी आपसे समझी, लेकिन इसी के साथ साथ देश भर में पेट्रोल पंप नेटवर्क को E20 सप्लाई के लिए पूरी तरह से तैयार करने में कितना भरोसा लगेगा? क्या वहां पर कोई चुनौतियां फिलहाल आप देख रहे हैं? देखिए, E20 कोई ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल से 0 से हम 20 पे जा रहे हैं। और सारे देश में E12 ऑलमोस्ट चल रहा था, तो यानी कि 12% एथेनॉल पे हम थे, अब हम उसको 12 से 20 करने जा रहे हैं। तो तैयारी जैसा कि ग्राउंड लेवल पे थी, हमेशा से थी। अब ये है कि जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश E20 आ रहा है, वहाँ पे तभी चालू होगा जब उन टैंक्स को पूरा ड्राई करके और क्लीन करके और फिर उसमें E20 डालेंगे, जिससे कि, और पाइपलाइंस को भी फ्लश किया जाएगा, जिससे कि वो E20 कंपैटिबल हो जाए सिस्टम भी हमारा। लेकिन E12 ज़्यादातर शहरों में चल रहा है, अब E12 से हम E20 पे आ रहे हैं। इसमें एक चीज़ आप नोट करेंगे कि अभी जो ऑक्टेन नंबर हम दे रहे थे वो 93 ऑक्टेन था, और 2 ऑक्टेन भरने से भी गाड़ी की माइलेज में, परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑयल कंपनीज का काफ़ी रिफाइनरीज में इन्वेस्टमेंट लगता है ऑक्टेन बढ़ाने में, तो 93 से 95 जो ऑक्टेन किया जा रहा है उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स गई हैं पीछे, और इससे भी गाड़ियों को फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। एब्सोल्युटली, गाड़ियों को फायदे की बात। और इकोनॉमी की अगर बात करें तो अब जैसे कि मैं बता रही थी कि इकोनॉमी के पर किस तरह का असर पड़ेगा। भारत तेल जरूरतों का 85% से अधिक, यानी कि 85% से ज्यादा आयात करता है। E20 सफल होने पर तेल के आयात में भी बड़ी कमी आने की संभावना है। आयात घटने पर अरबों डॉलर की फॉरेन करेंसी की बचत होती दिखेगी। तो पहली तो फॉरेन करेंसी की बचत होगी, इकोनॉमी के लिए ये बेहतर होगा। इथेनॉल डिस्टिलरीज, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा, बिजनेस बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने पर नए यूनिट्स लगने से रोजगार के मौके भी आते हुए दिखेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता हुआ दिखेगा, और गन्ना और मक्के की खेती करने वाले किसानों को भी फायदा मिलता दिखेगा। सो अक्रॉस इकोनॉमी कई सारे तबक्के के, कई सारे सेक्टर से जुड़े लोग हैं जिन्हें फायदा मिलता दिखेगा। एक तो आयात कम होगी, फॉरेन करेंसी बचेगी, इसके साथ अलग अलग तरीके के सेगमेंट्स, इथेनॉल डिस्टिलरीज, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा। डिमांड अगर बढ़ी तो और ज्यादा यूनिट्स लगेंगे, और इवेंचुअली गन्ना और मक्के की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको भी फायदा मिलता दिखेगा। तो कोई भी बदलाव है वो बदलाव को डीप डाइव कर समझने की बेहद जरूरत होती है। मिस्टर गिरधर, इसको आप कैसे देखते हैं? और सरकार भी ये कह रही है कि इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, क्या इंडस्ट्री भी इसे लंबे समय में एक सकारात्मक बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज समझती है? डेफिनेटली आज की डेट के अंदर में अगर हम बात करेंगे तो जैसे आपने अभी बताया 85%
जो हमारा फ्यूल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और हम देख रहे हैं 2014-15 से जो सरकार ने E10 10% का जो इथेनॉल मिक्सचर किया था, उससे करीब करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर की हम ऑलरेडी सेविंग देख चुके हैं। और अब जब हम E20 यूज करेंगे तो उसमें एक तो जो भी फ्यूल के अंदर में जो इंटरनेशनल प्राइसेस जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो कहीं थोड़ा सा हमारे गवर्नमेंट को एक इंसुलेशन मिलेगा उस फ्लक्चुएशन से। और डेफिनेटली फॉरेक्स रिजर्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसके अलावा पूरा जो हमारा फार्मिंग सेक्टर है, पूरे फार्मिंग सेक्टर में एक तरह से एक नया इंसुलेशन मिलेगा फार्मिंग सेक्टर को। उनके लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे आपने बताया गन्ने का और मक्के की खेती के अंदर में, और बेसिकली जो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है जो उसके अंदर में, वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल इसके अंदर में काम में आ जाएगा। जो बायोडीजल के जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स के अंदर में लगता है, तो उसके अंदर में इसके अंदर में काम आएगा। तो इंडस्ट्री को भी हेल्प करेगा, फार्मिंग सेक्टर को भी हेल्प करेगा, ओवरऑल हमारे टोटल जो इकोनॉमी है कंट्री की उसके उसके उसको हेल्प करेगा। मेरा सिर्फ एक में सरकार से एक सिर्फ छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि जब हम इसके अंदर में इतनी सेविंग करेंगे, तो कहीं जाकर के इसके अंदर में जो हमारे को जो भी वैट लगता है पेट्रोल के अंदर में, तो हमें उसमें भी देखना चाहिए कि थोड़ा सा हम इसमें ग्राहकों को भी थोड़ा सा बेनिफिट दें, कि जो ग्राहक अपना ये E20 मिक्स का पेट्रोल यूज कर रहा है, उसको भी हमें थोड़ा सा बेनिफिट पास ऑन करना चाहिए, तो ताकि उसको भी अच्छा लगेगा इसके अंदर। एब्सोल्युटली मिस्टर धवन, मिस्टर गिरिधर, मिस्टर सिंघानिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर पर आपके इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। कंज्यूमर इज किंग को समेटते समेटते सिर्फ एक बात, पेट्रोल वही है लेकिन फॉर्मूला बदलने जा रहा है। अब देखना यही है कि क्या E20 से पर्यावरण जीतेगा या हमारी जेब पर बोझ बढ़ेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।